प्रिय विद्यार्थियों, प्रोसेस प्लानिंग थर्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रैक्टिकल और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आज हम प्रोसेस प्लानिंग के थर्ड पार्ट का अध्ययन करेंगे। प्रोसेस प्लानिंग थर्ड इन इंडस्ट्रीज। नाउ इसमें है कांस्टेंट एलिमेंट फॉर विच द टाइम रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस डज नॉट वेरी सिग्निफिकेंटली विथ चेंजेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्ट, जिसमें कि जो टाइम रिक्वायर्ड है फॉर परफॉर्मेंस डज नॉट वेरी सिग्निफिकेंटली उसमें कोई चेंज नहीं आता है विथ चेंजेस इन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्ट के करेक्टरिस्टिक्स में चेंज के साथ में कोई इसमें चेंजेस नहीं आता है। जैसे सर्टेन साइज एंड मेक ऑफ टरेट लेथ, जैसे कोई टरेट लेथ है उसका कोई सर्टेन साइज है या मेक है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एलिमेंट ऑफ इंडेक्स टरेट वन पोजिशन, उसमें जो टाइम लगता है इंडेक्स टरेट वन पोजीशन में जो टाइम लगता है वुड नॉट वेरी विद द पास्ट प्रोसेस, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। जैसे कि पास्ट में कोई हुआ है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो कांस्टेंट एलिमेंट, ये कांस्टेंट एलिमेंट कहलाता है कि जिसमें कोई चेंज नहीं है। नाउ वेरिएबल एलिमेंट्स जिसमें कि वेरी कर रहा है एलिमेंट्स, फॉर विच द टाइम रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस वेरीज, जिसमें कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस के लिए जो टाइम है वो चेंज हो रहा है एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज, शेप और अदर करेक्टरिस्टिक, और इससे प्रभावित होता है साइज, शेप और दूसरे करेक्टरिस्टिक पार्ट्स के जो दूसरे करेक्टरिस्टिक हैं उससे प्रभावित होता है, और विथ चेंजेस इन द प्रोसेस, और जो प्रोसेस में चेंज है उससे प्रभावित होता है। इसका एग्जांपल है दैट टाइम टू मिल वन कीवे L2 वाइड, एक L2 चौड़ाई का एक हमें कीवे काटना है, वेरीज विद द लेंथ ऑफ कीवे। अब ये जो लेंथ की जो कीवे की लेंथ है इसके साथ में ये चेंज हो जाता है, इसमें जो टाइम लगता है वो चेंज हो रहा है इसकी लेंथ के साथ में। जैसे लेंथ ज़्यादा लंबाई होगी तो उसका टाइम ज़्यादा हो जाएगा। इट में वेरी विद द डिस्टेंस मूव्ड, ये डिस्टेंस मूव कितना हो रहा है उससे वेरी करता है, वेट शेप से वेरी करता है कि किस टाइप का वेट शेप है, एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्ट्स, और पास्ट के अदर करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ये वेरी करता है, इसलिए हम इसको वेरिएबल एलिमेंट बोलते हैं। Now for an element, now it is an interruption or delay occurring during a time study। जब टाइम स्टडी कर रहे हैं तो बीच में कोई जैसे इंटरप्शन होता है या डिले हो जाता है, ठीक है, तो उसको नोट तो कर लेंगे, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड ए पार्ट ऑफ द ऑपरेशन। कोई ऑपरेटर काम कर रहा है उसमें कोई इंटरप्शन हुआ या डिले आ गया तो वो उस पार्ट ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन द टाइम इज रिकॉर्डेड इफ़ ए कंटिन्यूस वॉच स्टडी इज बीइंग मेड, लेकिन हम उस टाइम को रिकॉर्ड करते हैं इफ़ ए कंटिन्यूस वॉच स्टडी, जो वॉच स्टडी है वो कर रहे हैं कंटिन्यूस में, तो उसको हम रिकॉर्ड तो करेंगे, बट इज़ नॉट यूज इन डिटरमाइनिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन। लेकिन वो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में जो टाइम लग रहा है उसमें नहीं ऐड किया जाएगा, उसमें डिटरमाइन नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे लेकिन उसको उसमें नहीं जोड़ेंगे। जो उसका टाइम निकाल रहे हैं ना वर्क का, ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है उसका जो टाइम निकल रहा है उस टाइम में उसको ऐड नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको अलग रखा जाएगा, तो वो कहलाएगा फॉर एन एलिमेंट। नाउ डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, अब कुछ टर्म्स हैं उसकी डेफिनेशंस। आउटपुट पर आवर एट स्टैंडर्ड पर आउटपुट पर आवर, इट इज़ द प्रोडक्ट लेवल एक्सप्रेस्ड एज यूनिट पर आवर, ये प्रोडक्ट लेवल को एक्सप्रेस करते हैं एज यूनिट पर आवर, एक घंटे में कितना यूनिट तैयार हुआ है। एट विच द एम्प्लॉइज अर्निंग विल इक्वल हिज इंसेंटिव बेस रेट, जिसमें कि एम्प्लॉइज की अर्निंग वो इंसेंटिव बेस रेट के बराबर है। नाउ आउटपुट पर आवर एट नॉर्मल मैक्सिमम, आउटपुट पर आवर नॉर्मल मैक्सिमम पर आउटपुट पर आवर। नाउ इट इज़ द प्रोडक्शन लेवल, ये एक प्रोडक्शन लेवल है, एक्सप्रेस एज यूनिट पर आवर, जो कि यूनिट पर आवर्स में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। एट विच द एम्प्लॉइज अर्निंग विल इक्वल हिज इंसेंटिव बेस रेट, जिसमें कि एम्प्लॉइज की अर्निंग जो है वो उसकी इंसेंटिव बेस रेट के बराबर है, प्लस द इंसेंटिव इंक्रीमेंट, इसके अलावा जो इंसेंटिव इंक्रीमेंट है वो उसमें प्लस हो जाएगा। नाउ दिस इज द मिनिमम प्रोडक्शन लेवल एंटिसिपेटेड ऑफ ए नॉर्मली क्वालिफाइड इंसेंटिव ऑपरेटर। दिस इज द मिनिमम प्रोडक्शन लेवल, ये एक मिनिमम प्रोडक्शन लेवल है एंटिसिपेटेड ऑफ ए नॉर्मली क्वालिफाइड इंसेंटिव ऑपरेटर।
जो कि एक नॉर्मली क्वालिफाइड इंसेंटिव ऑपरेटर है उससे अपेक्षा की जाती है, वो एक मिनिमम प्रोडक्शन लेवल है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। अब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? इट इज एनी कंडीशन, ये कोई एक कंडीशन है विच इज डिफरेंट फ्रॉम दोज एग्जिस्टिंग एट द टाइम। ये उससे डिफरेंट है दोज एग्जिस्टिंग एट द टाइम, जो टाइम पर एग्जिस्ट कर रही हैं। इट इज एनी कंडीशन विच इज डिफरेंट फ्रॉम दोज एग्जिस्टिंग एट द टाइम द स्टैंडर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड। यह कंडीशन है जो कि डिफरेंट है फ्रॉम दोज एग्जिस्टिंग एट द टाइम द स्टैंडर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड। जो स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश कर रहे हैं उस समय पर जो एग्जिस्ट कर रही थी उससे डिफरेंट होता है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन कैन बी आइडेंटिफाइड। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन जो है आइडेंटिफाई की जा सकती है बाय कंपैरिजन ऑफ द प्रेजेंट कंडीशन विद दोज स्पेसिफाइड ऑन द लेबर स्टैंडर्ड शीट। प्रेजेंट कंडीशन को दोज स्पेसिफाइड ऑन द लेबर स्टैंडर्ड शीट में जो स्पेसिफाई किया उससे कंपैरिजन करके, एंड विद द इंजीनियरिंग रिकॉर्ड, और इंजीनियरिंग रिकॉर्ड के साथ में, सच एज ऑपरेशन एनालिसिस शीट, जैसे ऑपरेशन एनालिसिस शीट में होता है, मटेरियल स्पेसिफिकेशन में होता है, इस तरह से, तो उनसे इनको कंपेयर किया जा सकता है। विच वर इन इफेक्ट एट द टाइम द स्टैंडर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड, जिनका की इफेक्ट आता है एट द टाइम द स्टैंडर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड, जब स्टैंडर्ड बना रहे हैं तो उसका इसमें इफेक्ट आएगा। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स इज द एस्टिमेटेड टाइम, ये वो एस्टिमेटेड टाइम है अलाउड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए अलाउ किया है फॉर द एंटिसिपेटेड मेथड ऑफ परफॉर्मिंग ए गिवन टास्क। एक कोई गिवन टास्क को करने का जो तरीका है उस पर उसमें जो अपेक्षा की जाती है उसके लिए एक ये प्रिलिमिनरी एस्टिमेट एक तरीका है, एंड इज डिटरमाइंड फ्रॉम द एस्टिमेटेड ट्रू वर्क टाइम, और एक ट्रू वर्क टाइम से डिटरमाइन किया जाता है। इंक्रीज बाय पर्सनल फैटिग एंड डिले अलाउंस, इसमें पर्सनल फैटिग और डिले अलाउंस को भी ऐड कर देते हैं। प्लस द इंसेंटिव इंक्रीमेंट एस्टिमेट्स आर ए टेम्परेरी मीन्स ऑफ इंसेंटिव पेमेंट, इसके अलावा प्लस करते हैं इंसेंटिव इंक्रीमेंट एस्टिमेट्स आर ए टेम्परेरी मीन्स ऑफ इंसेंटिव पेमेंट, जो कि एक इंसेंटिव पेमेंट का एक टेम्परेरी मीन्स है। दे मे बी अप्लाइड, ये अप्लाई किए जाते हैं व्हेन ए न्यू ऑपरेशन बीइंग इंट्रोड्यूस, जब एक नया ऑपरेशन इंट्रोड्यूस करते हैं तो, एंड ए लेबर स्टैंडर्ड हैज़ नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड, और जबकि लेबर स्टैंडर्ड हैज़ नॉट बीन एस्टेब्लिश नहीं होता है, और व्हेन द मेथड ऑफ परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन, और जब मेथड ऑफ परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन, परफॉर्मिंग करने का जो तरीका है, विधि है किसी ऑपरेशन की, इज चार्ज सब्सिक्वेंटली, इस पर सब्सिक्वेंटली चार्ज होता है, एंड एन अलाउंस और डिस अलाउंस इज नॉट अप्लाइड, और उसमें जबकि अलाउंस और डिस अलाउंस अप्लाई नहीं किए जाते हैं टू एन एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स में। नाउ ऑपरेशन क्या चीज़ होता है? इट इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क, ये कोई कार्य का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, फॉर विच ए लेबर स्टैंडर्ड इज एस्टेब्लिश, जिसके लिए कि ए लेबर स्टैंडर्ड इज एस्टेब्लिश, जिसमें कि एक लेबर का जो स्टैंडर्ड है वो एस्टेब्लिश होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल रिलेटेड एलिमेंट्स, ये एक सेवरल रिलेटेड एलिमेंट्स से बनता है, विच व्हेन परफॉर्म इन सीक्वेंस, जो कि एक सीक्वेंस में परफॉर्म होता है, कंस्टिट्यूट द साइकिल ऑफ ऑपरेशन, और एक साइकिल ऑफ ऑपरेशन, एक ऑपरेशन का जो साइकिल है वो बनाता है ये। एंड ऑपरेशन जनरली कन्वर्ट्स और चेंजेस मटेरियल, ऑपरेशन में जनरली कन्वर्ट्स होता है और चेंजेस मटेरियल, या मटेरियल चेंज होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, टू ऐड वैल्यू ऑफ द टू द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड होता है। कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें एक जो मटेरियल है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, कुछ उसमें वैल्यू ऐड होकर के, प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड होकर के, तो दैट इज द ऑपरेशन। नाउ व्हाट इज द एलिमेंट? तो एलिमेंट क्या है? इट इज द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन का सिलेक्टेड पार्ट है, सेपरेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग, जो रिमेनिंग से अलग है, ऑफ द ऑपरेशन, फॉर पर्पजेज ऑफ एनालिसिस के लिए, एंड और टाइमिंग्स फॉर विच द बिगनिंग
एंड द पॉइंट्स आर क्लियरली डिटरमाइंड एंड डिफाइंड, जिसमें कि पॉइंट्स जो है वो क्लियरली डिटरमाइंड और डिफाइंड है। नाउ साइकिल, साइकिल क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ रेगुलर एलिमेंट्स, ये रेगुलर एलिमेंट्स के से बना हुआ होता है, रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑपरेशन, जो कि किसी ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है। दीज एलिमेंट्स नॉर्मली रिपीट देमसेल्व्स, ये एलिमेंट जो है अपने आप को रिपीट करते हैं इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में एज द ऑपरेशन इज रिपीटेड, जैसे ऑपरेशन रिपीट होता है तो इस तरह से ये रिपीट होता है। नाउ रेगुलर एलिमेंट्स, रेगुलर एलिमेंट्स इट इज़ एन एलिमेंट, ये वो एलिमेंट है दैट अकर्स ऑन ईच कंप्लीट साइकिल, जो कि हर एक प्रत्येक कंप्लीट साइकिल में ये विद्यमान होते हैं। इरेगुलर एलिमेंट्स, इरेगुलर एलिमेंट्स कौन से होते हैं? विच डज नॉट अक्कर, ये नहीं होते हैं ड्यूरिंग ईच साइकिल, प्रत्येक साइकिल में ऑफ एन ऑपरेशन, ऑपरेशन के प्रत्येक साइकिल में ये उपलब्ध नहीं होते। इट मे रिप्रेजेंट पीरियडिकली, ये पीरियडिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और एट इरेगुलर इंटरवल्स, इरेगुलर इंटरवल्स पे आते हैं ये, बट इट इज़ ऑलवेज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ द ऑपरेशन, लेकिन ये ऑपरेशन का एक नेसेसरी पार्ट होता है इरेगुलर इंटरवल एलिमेंट्स जो होते हैं। नाउ व्हाट इज द वर्क स्टडी, जैसे टाइम स्टडी, मेथड स्टडी है ना, तो ये एक वर्क स्टडी, वर्क स्टडी में इट इज़ द टर्म यूज टू एम्ब्रेस द टेक्निक्स ऑफ मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। ये क्या है कि वर्क स्टडी जो है वो मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट को आपस में लेकर आती है, which are employed to ensure the best possible use of human and material resources, जो कि ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज जो हैं उसका बेस्ट पॉसिबल यूज को ये बताती है। इन कैरिंग आउट ए स्पेसिफाइड एक्टिविटी, कोई स्पेसिफाइड एक्टिविटी करने के लिए ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को बेस्ट वे में कैसे काम में लिया जा सकता है, वो ये तरीका बताती है। नाउ द वैल्यू ऑफ वर्क स्टडी लाइज इन द फैक्ट, वर्क स्टडी की जो वैल्यू है वो लाई करती है इन फैक्ट दैट बाई कैरिंग आउट सिस्टमेटिक प्रोसीजर्स क्वाइट ऑर्डिनरी, जिसमें कि इसमें एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर को फॉलो करते और सामान्य तक एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है विच कैन अचीव रिजल्ट्स एज गुड एज, जिसमें कि अच्छे रिजल्ट आते हैं और बेटर देन द लेस सिस्टमेटिक जीनियस, लेस सिस्टमेटिक वे से बेटर इसमें रिजल्ट आते हैं। वॉज एबल टू अचीव इन द पास्ट, जो कि पास्ट में अचीव किए उससे बेस्ट रिजल्ट इसके द्वारा आते हैं वर्क स्टडी के द्वारा। वर्क स्टडी इज ए सर्विस टू मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, वर्क स्टडी जो है वो मैनेजमेंट और सुपरविजन का एक कार्य है। प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट, प्रोडक्टिविटी जो है वो आउटपुट और इनपुट का एक रेशियो है, और इसमें रेफरेंसेस हैं HMT अजमेर। थैंक यू।